एक व्यक्ति को आरी से दो भाग में काटने के टार्चर से लेकर एक जिंदा व्यक्ति के शरीर से पूरी चमड़ी को निकालने तक के टॉर्चर तक, प्राचीन के टॉप 10 एंशियंट टॉर्चर के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। बट वन कंडीशन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 10, ब्रेजन बुल। मध्यकाल में ग्रीस में एक लोहे का बुल बनाया गया था। इसके अंदर 7 फीट लंबे व्यक्ति को भी रखा जाए इतनी जगह बनाई गई थी। इस बुल में अपराधी को बांधकर रखा जाता था और उस बुल के नीचे आग लगाई जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे हम प्रेशर कुकर को लगाते हैं। अब इस वजह से आदमी बुल के अंदर रोस्ट हो जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी चीखें उस बुल के मुंह से सुनाई देती थी। इसमें खास बात यह है कि जिस किसी ने भी इस बुल का आविष्कार किया था उसे भी इसी बुल के अंदर सज़ा दी गई थी। नंबर 9, जिंदा दफनाना। यूरोपीय देशों में 15वीं शताब्दी में यह सज़ा सबसे ज़्यादा आम थी। इसमें अपराधी को एक कफन में जिंदा बंद कर दिया जाता था और उस कफन को किसी गुफा के अंदर या ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था, जिससे कि व्यक्ति को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वह तड़प तड़प कर मर जाता था। नंबर 8, मौत के चूहे। 15वीं शताब्दी में रोम में किसी भी अपराधी को एक बक्से के अंदर जिंदा बांध कर बंद कर दिया जाता था और उस बक्से में भूखे चूहे छोड़ दिए जाते थे, जिस वजह से वह चूहे व्यक्ति को कुतर कुतर कर खाते थे और व्यक्ति चिल्लाता हुआ मर जाता था। नंबर 7, जूडस क्रेडल। मध्यकाल में जूडस क्रेडल का प्रयोग मौत की सज़ा के लिए किया जाता था। यह एक स्टूल होता है जिसके शीर्ष यानी ऊपरी हिस्से पर नोक होती थी और अपराधी को स्टूल के ऊपर बिठा दिया जाता था और नोक होने के कारण इंसान ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर बढ़ता था और वह नोक उसके शरीर के अंदर घुस जाती थी और इंसान की मौत हो जाती थी। इस प्रोसेस में व्यक्ति को मरने के लिए 10 घंटे से लेकर कभी कभी 10 दिन का समय भी लगता था। नंबर 6, रैक किलिंग। इसमें अपराधी को एक रैक यानी कि किसी भी टेबल जैसी चीज़ पर लिटाया जाता था और उसके दोनों हाथ पैर को अलग अलग रस्सी से बांध दिया जाता था और फिर उस रस्सी को घोड़े के सहारे से जब तक खींचा जाता था तब तक उस अपराधी के हाथ और पैर अलग अलग ना हो जाए। नंबर 5, आरी से काटकर अलग करना। पहले तो इसमें इंसान के हाथ पैर को बांधकर उसे सीधा लटकाकर उसके सिर के बीच में से आरी से काट दिया जाता था, लेकिन इस वजह से इंसान की मौत जल्दी हो जाती थी, इसीलिए इस पद्धति में कुछ बदलाव किया गया। उसके बाद अपराधी को उल्टा लटकाकर आरी से काटना चालू किया गया ताकि इंसान ज़्यादा तड़प तड़प कर मरे और ऐसा करने से खून सिर में जमा होने के कारण इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। नंबर 4, ब्रेस्ट कटिंग या ब्रेस्ट ट्रिपर। 15वीं शताब्दी में अगर कोई लड़की अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है या शादी से पहले ही गर्भवती होती है तो उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता था। इसके लिए उसे पहले निर्वस्त्र कर लटकाया जाता था और गर्म लोहे की तलवार से उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता था। इस कारण ब्रेस्ट सेल से अधिक खून लॉस होने के कारण लड़की की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 3, फ्लेइंग। 1883 BC में राजा असुर नसीरबल ने यह टॉर्चर तरीके का उपयोग किया था। इसमें कैदी के जिंदा रहते ही उसके शरीर से सारी चमड़ी निकाल दी जाती थी। ऐसा करने से व्यक्ति 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता था और फिर ब्लड लॉस के कारण वह मर जाता था। बस एक बार उस व्यक्ति के पेन को इमेजिन करके देखिए। नंबर 2, चाइनीज़ बैम्बू। कुछ प्रकार के चाइनीज़ बैम्बू हर दिन 3 से 4 फीट तक बढ़ते हैं और यही नेचुरल फिनोमिना को चाइनीज़ टॉर्चर के लिए यूज़ किया गया था। इसमें बैम्बू के ऊपरी हिस्से को तेज कर उस पर एक व्यक्ति को हॉरिजेंटली लिटाया जाता था और बैम्बू हर दिन 3 से 4 फीट बढ़ने पर वह उसके शरीर के आर पार हो जाते थे और उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। और नंबर 1, क्रूसीफिक्शन। अब तक हमने शारीर एतन के पद्धति के बारे में ही सुना है, लेकिन यह शारीरिक और मानसिक पद्धति भी है। इसमें किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने पर उस व्यक्ति को पूरी भीड़ के सामने जितना कर सके उतना अपमान कर उसे एक प्लस आकार के क्रॉस शेप पर उसके हाथ और पैर में किले ठोककर लटकाया जाता था और कुछ दिन तक उसे धूप में लटकाकर टॉर्चर देकर मार दिया जाता था।
यह चेतावनी है कि कोई भी गलत काम करने पर उसे ऐसी मौत दी जाएगी। लोग गलत काम कर कर भी इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन जीसस ने किसी और की गलती के लिए ही इस टॉर्चर को सहा था। तो गाइस, ये रही दुनिया की टॉप 10 भयानक एंशिएंट टॉर्चर्स, जिसे सुनकर ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो गाइस, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले